तुम एक शांत कमरे में बैठे हो। बाहर हल्की हवा चल रही है और तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, आखिर पैसा है क्या? क्या यह सिर्फ नोट और सिक्के हैं या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? तुम अपने जीवन के अनुभवों को याद करते हो। बचपन के दिन जब शायद छोटी छोटी चीजों के लिए भी सोचना पड़ता था, या शायद वो समय जब तुम्हें कभी पैसों की कमी महसूस ही नहीं हुई। और यहीं से समझ शुरू होती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, यह पूरी तरह से इंसानी व्यवहार, भावनाओं और अनुभवों का खेल है। हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है पैसे के साथ। कोई ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां हर खर्च सोच समझकर किया जाता है, जहां बचत को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। वहीं कोई ऐसे माहौल में पलता है जहां पैसा आसानी से आता है और उतनी ही आसानी से खर्च भी हो जाता है। ये अनुभव हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ते हैं और फिर हम जिंदगी भर उसी नजरिए से पैसों को देखते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही स्थिति में होते हुए भी पैसे को लेकर बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत अच्छी कमाई करने के बावजूद भी कभी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग साधारण आय में भी धीरे धीरे एक मजबूत संपत्ति खड़ी कर लेते हैं? इसका जवाब उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में छिपा होता है। पैसा कमाना एक कला हो सकती है, लेकिन उसे संभालना एक आदत है, एक मानसिकता है। आज की दुनिया में हम अक्सर अमीरी को गलत तरीके से समझते हैं। जब हम किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते देखते हैं या बड़े घर में रहते देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वह व्यक्ति बहुत अमीर है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब चीजें पैसे खर्च करने से मिलती हैं, और असली अमीरी पैसा बचाने और उसे बढ़ाने से बनती है। असली अमीर अक्सर दिखते नहीं हैं, वे भीड़ में सामान्य लोगों की तरह ही रहते हैं। उनकी ताकत उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनकी आदतों में होती है। तुम सोचो कि अगर तुम्हारे पास आज अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए तो तुम क्या करोगे? शायद तुम नई कार खरीदोगे, अच्छा घर लोगे, घूमने जाओगे। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे पैसा आने के बाद अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं और फिर उसी स्तर को बनाए रखने के लिए और ज्यादा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो अपनी आय बढ़ने के बाद भी अपने खर्च को उतना ही रखते हैं और बचत को बढ़ाते हैं। यही लोग धीरे धीरे अमीर बनते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ समय और धैर्य का खेल है। धैर्य, यही वो शब्द है जिसे आज की तेज दुनिया में लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी आराम। लेकिन पैसा इस तरह काम नहीं करता। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और जो लोग इसे समझ जाते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। मान लो तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो और उसे सही जगह निवेश करते हो। शुरुआत में तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। महीनों तक, शायद सालों तक तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर एक समय आता है जब वही छोटा छोटा पैसा एक बड़ी राशि में बदलने लगता है। यह जादू नहीं है, यह समय का असर है। इसे समझने वाले लोग ही कंपाउंडिंग की असली ताकत को पहचानते हैं। लेकिन यहां एक और बात समझनी जरूरी है। पैसा बढ़ाने के साथ साथ उसे बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन एक गलत फैसला उनकी सारी मेहनत को खत्म कर देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कितना काफी है यह समझ नहीं आता। वे हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, और इसी लालच में वे ऐसे जोखिम ले लेते हैं जो उन्हें नहीं लेने चाहिए। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे पास इतना होता है कि तुम आराम से जी सकते हो। उस समय सबसे समझदारी की बात यह होती है कि तुम अनावश्यक जोखिम लेने से बचो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे और आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों रुकें? और यही सोच कई बार उन्हें पीछे धकेल देती है। पैसे के साथ एक और दिलचस्प बात है, यह तुम्हें स्वतंत्रता देता है। जब तुम्हारे पास बचत होती है तो तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। तुम्हें किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना पड़ता। तुम वो काम चुन सकते हो जो तुम्हें पसंद है, वो जीवन जी सकते हो जो तुम जीना चाहते हो।
लेकिन अगर तुम्हारे पास बचत नहीं है तो तुम्हें हर फैसला मजबूरी में लेना पड़ता है। तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छी नौकरी में होते हुए भी खुश नहीं होते। वे हर दिन काम पर जाते हैं, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं होता। वे जानते हैं कि वे यह काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर उनके पास पर्याप्त बचत होती तो शायद वे कुछ और करने की हिम्मत जुटा पाते। यही कारण है कि बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, यह अपने जीवन पर नियंत्रण पाने का एक तरीका है। अब बात करते हैं जोखिम की। बहुत लोग सोचते हैं कि जोखिम का मतलब सिर्फ पैसा खोना है। लेकिन असली जोखिम यह है कि जो तुम्हें नहीं पता वही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदलती है और जो आज सही लगता है वह कल गलत साबित हो सकता है। इसलिए समझदारी यह है कि तुम अपने फैसलों में थोड़ी लचीलापन रखो। यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। जितना ज्यादा तुम खुद को समझदार मानोगे उतना ही ज्यादा खतरा होगा कि तुम गलती कर बैठो। और फिर आता है भाग्य। यह एक ऐसा पहलू है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई सफल होता है तो हम उसकी मेहनत और उसके फैसलों की तारीफ करते हैं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसमें भाग्य का भी एक हिस्सा होता है। उसी तरह जब कोई असफल होता है तो हम उसे दोष देते हैं बिना यह समझे कि उसके साथ परिस्थितियां भी खिलाफ हो सकती थीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत का कोई महत्व नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें विनम्र रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर सफलता के पीछे सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती और हर असफलता सिर्फ हमारी गलती नहीं होती। पैसे के मामले में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। वे देखते हैं कि उनके दोस्त क्या खरीद रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और फिर वही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि हर किसी की स्थिति अलग होती है। किसी का खर्च तुम्हारी क्षमता से ज्यादा हो सकता है, और अगर तुम उसे कॉपी करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को मुश्किल में डाल सकते हो। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। तुम्हारे लिए क्या सही है यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अंत में अगर तुम सच में पैसों को समझना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक टूल है। यह तुम्हें खुश नहीं बना सकता, लेकिन यह तुम्हें वो आज़ादी दे सकता है जिससे तुम अपनी खुशी ढूंढ सको। जब तुम्हारे पास इतना हो कि तुम बिना डर के अपने फैसले ले सको। जब तुम्हें हर महीने के अंत में यह चिंता न हो कि खर्च कैसे पूरे होंगे। जब तुम अपने समय को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सको। तभी तुम असली मायनों में अमीर हो। और शायद यही पैसों की असली मनोविज्ञान है। यह तुम्हारे पास कितना है इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि तुम उसे कैसे देखते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो और उससे अपनी जिंदगी को कितना बेहतर बना पाते हो। याद रखो, पैसा तुम्हें बदलता नहीं है। यह सिर्फ तुम्हें और स्पष्ट कर देता है कि तुम पहले से क्या हो।